Hello friends, I'm Prashant Sharma and she is my friend Vandana Sharma. She actually willing to buy something new in compact sedan. So let's introduce her for our new Ford Figo Aspire, which has been launched in India in 2015 by Ford. So Ford actually based on four pillars of its brand, which is smart, quality, green and safety. तो हम बात करते हैं अपनी गाड़ी की। यहाँ हमारे पास एस्पायर है जो वंदना लेना चाहती हैं, बट वो चाहती हैं कि ये गाड़ी उनके लिए कैसे सूदिंग है। तो अब हम उनको बताते हैं कि हमारी गाड़ी में ऐसा क्या खास है जो दूसरी गाड़ियों से हटके है और फोर्ड ने जो इनको दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ए पिलर जो हमारी विजन को बढ़ाता है। ए पिलर इसका पतला होने की वजह से इसका जो ग्लास एरिया है, विजन एरिया विंडशील्ड का बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलता है। और अगर आप वरना यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका डिज़ाइन है दैट इज़ ऑलमोस्ट डिज़ाइन इन अ काइनेटिक डिज़ाइन। सो फोर्ड ने जो कंसेप्ट बनाया है वो फ्लूइडिक टाइप बनाया है, जिसके अंदर आपका कोई भी एयर कटिंग का एरिया नहीं बचा, वहाँ पे हर जगह एयर कटिंग दी हुई है। तो इट्स अ काइनेटिक डिज़ाइन एंड वी हैव अ बिग विंडशील्ड फॉर बिग विजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर हेडलाइट्स। हमारी हेडलाइट्स क्वार्टर पैनल से क्वार्टर बूट से स्टार्ट होती हुई क्वार्टर डेक से स्टार्ट होती हुई क्वार्टर पैनल तक जाती हैं, जिसको ज़्यादा विजन मिला हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो विजन एरिया है, लाइट प्रोजेक्शन एरिया है, वो ज़्यादा मिलता है। तो अब मैं बात करता हूँ इसके डिज़ाइन की। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो जो इसका एरिया ऑफ कटिंग है वो इतना काटा हुआ है कि यहाँ से आपकी लाइट रिफ्लेक्शन होके सड़क के दूसरी तरफ जाती है, क्योंकि इसके सारे रिफ्लेक्टर्स अंदर की साइड दिए हुए हैं जो इसके एंटी एरिया में हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके फॉग लैंप्स की। फॉग लैंप्स इसके इस जगह एडजस्ट हैं क्योंकि 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद इसको उस जगह पे प्लेस किया हुआ है, जिसकी वजह से इसको हाइट मिलती है सड़क से बहुत ऊपर, और इसका सर्दियों में जो प्रोजेक्शन है लाइट का बहुत दूर तक जाता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ फॉग लैंप विथ हाई ग्राउंड क्लियरेंस। नीचे हम देख सकते हैं इन्होंने दिया हुआ एक ब्लैक स्ट्रिप जो एक्चुअल में एक सेफ्टी फीचर की तरह यूज़ किया है। वरना इसका फीचर सिर्फ ये है कि अगर नीचे कोई चीज़ ईंट पत्थर कुछ आता है तो वो पहले ही टकरा के आपके इंजन पे क्रिएट हो जाए और इससे हाँ, तो उससे आपको इंजन सेफ्टी मिलती है। Okay. तो ये एक तो आपको सेफ्टी फीचर देता है, बट बाय लुक अगर मैं देखना चाहूँ बताऊँ तो ये एक आपको स्मार्ट लुक देता है। ये आपको बहुत स्पोर्टी लुक देता है जो आपको फील कराता है कि हमारी गाड़ी बहुत ग्राउंडेड है, क्योंकि ब्लैक स्ट्रिप होने की वजह से ये ग्राउंड से बहुत लगी हुई नज़र आती है। तो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट शेप। नाउ कम टू द ग्रिल। अगर हम यहाँ ग्रिल देखते हैं तो फोर्ड ने ये ग्रिल डिज़ाइन करी है ट्रिपोजॉइड शेप में, जिसका एक्चुअली एयर डैम बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से आपको इंजन कूलिंग में बहुत आसानी रहती है। जितना एयर इनलेट अंदर जाएगा उतना ही ज़्यादा इंजन ठंडा रहेगा। तो फोर्ड ने ये चीज़ सोची है कि इस चीज़ की वजह से इतना बड़ा एयर डैम देने से हमारी गाड़ी की जो इंजन लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इससे आपका ऑयल ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो इंजन की ऑटोमेटिकली लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी। सो लेट्स गो फर्दर। हम बात करते हैं इसके इंजन की। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर इंजन। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंजन है 1.5 TDCi 215 Nm टॉर्क विद 100 bhp, और वरना ये एक ऐसी माइलेज निकालती है इसके बावजूद कि आपको 26 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलती है। और इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर चुकी है जो 42 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज रिकॉर्ड है, वो इंडिया में बनाया गया है, जो मुंबई टू बेंगलोर के हाईवे में विच हैज़ बीन स्ट्रेच्ड अराउंड 1000 किलोमीटर। तो उसके ऊपर एक रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है इसका 142 किलोमीटर पर लीटर का। अब बात करते हैं इसके प्लास्टिक क्वालिटी, इसका इंजन स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इंजन स्पेस है कि आपका हाथ पीछे तक जाके एक टेक्नीशियन का जो आपकी गाड़ी को रिपेयर कर सकता है। तो फोर्ड ने टेक्निकली बहुत चीज़ें साउंड कर रखी हैं इस गाड़ी को लेने के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं क्रम्पल जोन। वरना ये है क्रम्पल जोन। ये वो जोन है जिसमें आपकी गाड़ी कभी भी किसी चीज़ से कोलिजन होता है तो ये क्रम्पल जोन मैशअप होके आपको सेफ्टी देता है, क्योंकि ये सारा फोर्स एनर्जी यहीं सेव कर लेता है। तो फोर्ड सेफ्टी के मामले में हर तरीके से एनकैप क्रॉस है,
सो वी हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग। एयर फिल्टर इसका इतना हाइट पे है कि आप अगर बारिशों में या पानी में कहीं चलाते हैं तो आपकी गाड़ी कभी चोक नहीं होगी। और कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको आजकल ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। होंडा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे पानी चोक हो रहा है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा इंजन इतना अच्छा होने के बाद हमारी गाड़ी में और ऐसा क्या खास है कि आप उसको लेने के लिए करें। तो अगर हम यहाँ से आए विद द लेफ्ट साइड का, वी हैव अ लॉन्गर व्हील बेस। 2491 का फोर्ड ने इसमें व्हील बेस दिया हुआ है जो एक्चुअली इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा सेफ्टी, क्योंकि जितना लंबा व्हील बेस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, प्लस जितना ज़्यादा व्हील बेस होएगा उतना ज़्यादा ही आपको अंदर कंपार्टमेंट एरिया मिलता है बैठने के लिए। तो अब मैं बात करता हूँ इसके अलॉयज की, इसके रिम्स की। इसके अलॉयज 8 स्पोक्स अलॉयज है वरना, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कितना एलिगेंट लुक आता है। Alloys are really good. यस मैम। इसका अब 8 स्पोक्स का अलॉय, जो आपको एक्चुअली जितने ज़्यादा स्पोक्स होते हैं हम कहते हैं कि उतनी ज़्यादा लग्जरी मिलती है। और फोर्ड ने इस बारे में सोचा है लुक्स को लेके। 14 इंचेस के अलॉयज दिए हुए हैं जिसकी वजह से आपको BHP गाड़ी का बना रहता है, मेंटेन रहता है। अब मैं आगे बात करता हूँ इसके ORVM की। तो आप देख सकते हैं ORVM का जो डिज़ाइन किया हुआ है बहुत ही एक काइनेटिक डिज़ाइन, जिसमें आपका फ्लूइडिक डिज़ाइन, जिसमें आपकी एयर कटिंग ज़्यादा रहती है। इंडिकेटर बहुत ही अच्छे से प्लेस करे हुए हैं और स्लांटेड है, इनकी एजेस नहीं है, ताकि उसके अंदर आपको कोई भी मार्क या शेप ना लगे। मतलब कहने की बात है कि इसमें एक सेफ्टी है कि कई बार एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं और आपको चुभ भी सकते हैं, बट बहुत ही कर्वी बनाए हुए हैं। आप ध्यान से देखो इसको जूम इन करके। अब बात करता हूँ इसके ब्लैक स्ट्रिप की। ये जो ब्लैक स्ट्रिप है इसका कोई फोर्ड ने जब बनाया है इसको, तो इट्स नॉट लाइक कि एक डिज़ाइन है। इसके पीछे एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वो ये है कि अगर गाड़ी आपकी कभी टक्कर लगती है तो वी हैव एंटी स्क्रैच पैनल, जो आपको बचाता है आपके पेंट को इन कोलिजन विद कोई माइनर कोलिजन्स होते हैं उसके ऊपर, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये टूटता भी नहीं। तो कहने की बात है आपको लॉन्गर लाइफ के लिए ज़्यादा सेफ्टी मिलती है चीज़ों को लेकर। अगर अब मैं बात करता हूँ इसका रोबस्ट केज, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी का, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और NCAP इसको क्रॉस करता है गाड़ियों को, और इसकी बहुत अच्छे से टेस्टिंग होती है, कोलिजन टेस्टिंग होती है। तो उसके थ्रू हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फोर्ड हमेशा अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा, एक उसका ब्रांड पिलर है ये बिल्ड क्वालिटी। ब्रांड इज नोन फॉर क्वालिटी। या मैम। अब हम बात करते हैं इसका व्यूइंग एरिया। अगर हम बात करते हैं फ्रंट ग्लास, फ्रंट विंडो और रेयर विंडो, इसका इतना ज़्यादा है कि आपको अंदर बैठ के एक हेल्दी फील होता है और आपको आई सिकनेस या किसी भी तरह की सिकनेस अंदर फील नहीं होती कि अगर आपको बैठे हो लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो आपको उल्टी वाला फील नहीं आएगा। इवन पीछे वाली सीट का भी जो एरिया है, व्यू है, इट्स वेरी लार्ज। यस मैम। अब बात करते हैं हम डोर हैंडल्स की। तो फोर्ड ने ये डिज़ाइन किए डोर हैंडल्स बहुत ही सोच समझ के, एक उन कस्टमर्स के लिए जो एक्चुअल में लग्जरी लेना चाहते हैं। कॉम्पैक्ट सेडान में एक लग्जरी फील लाना बहुत मुश्किल होता है, बट फोर्ड ने उसे बहुत अच्छे से निभाया। आप ज़रा ध्यान से देखें तो इसके एजेस बहुत राउंडेड हैं और बहुत ही कर्वी डिज़ाइन में हैंडल डिज़ाइन हुए हैं। आप इसको ग्रिप करके देखिए तो अच्छी ग्रिप मिलती है आपको जब आप गेट खोलना चाहते हैं। और ये नॉइसलेस है, आप इसकी नॉइस सुनिए तो ये नॉइस बिल्कुल ज़ीरो है इनके डोर्स में, तो इट्स ऑलमोस्ट साइलेंट गेट्स। तो हम बात करते हैं आगे इसकी काइनेटिक डिज़ाइन में। फोर्ड ने जो एजेस बताए हैं वो इसकी एयर कटिंग को दर्शाते हैं कि आपकी गाड़ी किसी भी स्पीड में हो, आपको वो एयर कटिंग और एरोडायनेमिक शेप हर कंडीशन में मिलेगी, जो आपकी गाड़ी को स्टेबल करेगी और एयर कटिंग ज़्यादा होने की वजह से आपको माइलेज ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। अब बात करते हैं इंडिया की एक मिथ पे, जो ये कहती है कि फोर्ड सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस देता है। तो अब हम ज़रा आपको एक बात बताएंगे कि फोर्ड एस्पायर, फोर्ड ने अपनी जितनी भी न्यू सेगमेंट की हैचबैक्स और जितने भी सेडान्स निकाली हैं उसमें फोर्ड सबसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस का मैन्युफैक्चरर है, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 174 mm का है। 174 यस मैम, 174 जो अभी तक का हाईएस्ट है। अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं तो इट हैज़ 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस। जैज की बात करूं 165, i20 170, पोलो 165, हाईएस्ट इन इट्स सेगमेंट। हायर इट्स इन सेगमेंट।
अब बात करते हैं हम इसके लिड की। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत कर्व्स के साथ उसी एज में डिज़ाइन किया हुआ है जो इससे अलग नहीं लगता बॉडी में। अब मैं आगे की बात करता हूँ यहाँ से इंटीग्रेटेड टेल लैम्प। अगर मैं यहाँ पे रियर में आता हूँ तो आपको इंडिकेटर्स जलते हुए नज़र आ रहे हैं, एक इसका पार्किंग लाइट्स चलती नज़र आ रही हैं। बट अगर मैं इसका फॉग लैम्प की बात करूँ तो ये सब इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। ओके अगर मैं पार्किंग लाइट ऑन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पार्किंग लाइट ऑन करके बताता हूँ। ओके तो ये जो थी इसकी ब्रेक लाइट्स थी, इसकी पार्किंग लाइट्स और इंटीग्रेटेड है। तो यही समझाने की बात है कि इसका जो लाइट विजन है पीछे का बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंडिकेटर्स की आप लुक देख रहे हैं, एक ऑरेंज सा कलर देता है, बहुत ही प्यारा है, जो आपको बहुत लग्जरी गाड़ियों में मिलेगा। तो ये एक गाड़ी की बहुत खासियत है। प्लस इसके साथ एक क्रोमियम बेल्ट दी हुई है जो आपको एक लग्जरी का फील देती है, शाइनी विद सेंटर ऑफ फोर्ड एम्बोस्ड। सेंटर में इसका फोर्ड दिया हुआ है, फिगो एस्पायर बहुत ही कर्वी डिज़ाइन में लिखा हुआ है, और हाई डेक होने की वजह से ये गाड़ी पीछे से स्पोर्टी लुक देती है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर न्यू फोर्ड फिगो एस्पायर न्यू बूट। So it has a massive space, 359 का boot space मैम। It's actually competing all the car with its segments कि आपके पास इतना अच्छा boot space आता है, और उसके बाद इसके अंदर वो पावर और वो लुक्स हैं जो आज को एक्चुअल में स्पोर्टी बनाती है। अगर मैं इस बूट को बंद करके दिखाऊं आपको तो यू कैन वॉच हियर कि इसका जो स्लांट है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो ये एक स्पोर्ट्स कार का एक एजी लुक है कि आपके एयर कटिंग आ रही है और हवा ऊपर जा रही है। दैट मीन्स आपकी गाड़ी को वो नीचे की तरफ पुश कर रही है और गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो है रूफ कटिंग्स इस गाड़ी। आप ऊपर से देखेंगे मैम यहाँ से आके, तो जो ये रूफ कटिंग है ये इसको एक्चुअली एरोडायनेमिक का शेप दिया हुआ है। अगेन यहाँ से आपकी गाड़ी को अगेन स्टेबिलिटी मिलती है ज़्यादा। अब मैं नीचे बात करता हूँ इसकी विंडशील्ड की। यह विंडशील्ड एक्चुअली इमरजेंसी के लिए रहता है कि इमरजेंसी में आप इसको तोड़ भी सकें और बाहर आ भी सकें, बट ये सेफ्टी की तो बात करता ही करता है। अब बात करूँ तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली मेड है, बहुत ही कर्वी डिज़ाइन के अंदर है और बहुत ही लाइट बट वेरी स्ट्रॉन्ग केज। इसके अंदर बात करता हूँ वेंटिलेशंस की, तो अंदर से आप देख सकते हो रेयर में वेंटिलेशन दिए हुए हैं जो अंदर की गाड़ी की हवा को फ्रेश रखता है, और वेंटिलेशन को डिज़ाइन करने का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। These glasses are safe? Yes, these glasses are actually safe, but these are used for emergency case. In emergency अगर आपको ये तोड़ने भी पड़े तो आप इनको तोड़ के बाहर निकल सकते हो, तो दे आर ब्रेकेबल। और सेम क्वालिटी है आगे वाली ग्लास की और पीछे वाली ग्लास? मैम थोड़ा सा फर्क रहता है। आगे वाली ग्लास लेमिनेटेड होती है कि इन केस आपका आगे कोलिजन होता है तो वो लेमिनेटेड होते हैं। दे आर नॉट लेमिनेटेड कि इन केस अगर आपको इमरजेंसी में निकलना पड़े आप इसको हल्का सा हिट करके बाहर निकल सकते हो क्योंकि टूट जाते हैं एकदम। And this is the parcel area. This is the parcel tray which I will introduce you from the inside of इसके पैसेंजर कैबिन की जो आप पूछ रहे थे। आप इसके पैसेंजर कैबिन में देख सकते हैं कि इस समय सीट बी पिलर से पीछे है। अगर मैं बहुत ही डिफ़ॉल्ट साइज में अपना बी पिलर पे लेके आऊँ अपनी सीट को तो वी हैव लॉट ऑफ स्पेस। अब आप एक बार मैम बैठ के देखिए हमारी गाड़ी का स्पेस। हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि हमारी गाड़ी का स्पेस ऑलमोस्ट बैठने के बाद ऑलमोस्ट 8 इंचेस का गैप आपको मिलता है। ऑलमोस्ट मे बी इससे ज़्यादा ही हो, बट मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट दिखने से अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 8 इंचेस का गैप मिलता है जो इनफ है पीछे वाले बंदे के लिए। प्लस आपको एक लैप सपोर्ट मिलता है जो लैप सपोर्ट आपके थाइस को सपोर्ट करता है और आपको लॉन्ग ड्राइवेबिलिटी में कंफर्ट फील कराता है। अब आगे बात करता हूँ फोर्ड की सेफ्टी के लिए। फोर्ड ने रेयर में आपको 2 सेफ्टी बेल्ट्स दिए हैं, एक थर्ड पैसेंजर के लिए भी दिया हुआ है, और साथ में इसके लॉक होल्डर्स दिए हुए हैं यहाँ पे जो फोर्ड ने सोचे हैं। ये साउंड नहीं करेंगे आप, राइट? अब गाड़ी चलाने के बाद अगर ये अनलैच भी हैं आपके लॉक्स तो गाड़ी में इनका कोई साउंड नहीं आएगा और ये यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे और यू विल मतलब ऐसा रहता है कि आप बहुत सोफिस्टिकेटेड फील करते हो। हर चीज़ अपनी जगह पे अरेंज है, अपनी जगह पे मिली हुई है। जैसे घर में सामान होता है यहाँ पे रखना है वो वहाँ पे रखना है, इसी तरह फोर्ड ने
फील लाइक अ फैमिली वाला फील दिया हुआ है कि आपको ये भी एडजस्टमेंट्स यहाँ प्रोवाइड करें। आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक हैंड रेस्ट निकलता है। ये हैंड रेस्ट आपको लग्जरी फील देगा लॉन्ग राइड्स पे। आप बैठे हैं और लग्जरी गाड़ियों में अक्सर ये चीज़ें होती हैं, तो फोर्ड ने इस सेगमेंट में इस प्राइस में ये आपको लग्जरी कन्वीनियंस दे रखी है। साथ में आप देखो आपके डोर साइड हैंडल्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। डोर साइड में क्रोम का फिटिंग दिया हुआ है, ब्लैक क्रोम का, जिसका आपको टच करने के बाद एक एलिगेंट और लग्जरी फील फिर से मिलता है। आप यही चीज़ आपके फोर्ड के लैचेस में भी देख सकते हैं। ये क्रोम आपको एक्चुअल में बहुत फिनिशिंग अंदर से लग्जरी फील कराता है और बहुत कंफर्टेबल फील कराता है। तो हम आगे चलते हैं। दिस इज द कुशनिंग फॉर, ये कुशनिंग है हमारे फोर्ड के हैंड रेस्ट के लिए कि हम इसको हैंड रेस्ट देते तो लॉन्ग राइड पे। ये सारी चीज़ें हम लोग फ्रंट में लेके आपको बताएंगे। और एक सेफ्टी फीचर हम लोग जो देता है फोर्ड, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि हमारे पास चाइल्ड लॉक सेफ्टी भी आती है कि आपके बच्चे पीछे बैठे तो आप चाइल्ड लॉक लगा के उनको पीछे इजीली सेफली छोड़ सकते हो। तो देखा जाए तो फोर्ड का क्वालिटी पिलर आपने देखा, सेफ्टी पिलर का एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास है। और ग्रीन पिलर का भी आपने एक फीचर देख चुके हैं कि वो है इंजन का। तो ऑलमोस्ट हमारा सेफ्टी, ग्रीन और स्मार्ट जो अब मैं बताने वाला हूँ, क्वालिटी, ये हम सब कुछ कर चुके हैं। अब बात करते हैं हमारी गाड़ी स्मार्टनेस में कैसी है। हैव अ सीट मैम। आई थिंक आई वोंट बी एबल टू ड्राइव। नहीं, यू विल बी एबल टू ड्राइव। मैं आपको समझाता हूँ कि इस गाड़ी का अगर मैं एडजस्टमेंट करूँ तो आपके पास ऑलमोस्ट 9 to 8 स्टेप्स एडजस्टमेंट्स है इस गाड़ी की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ऑलमोस्ट आपको 21 लॉक्स की एडजस्टमेंट्स मिलती है हाइट को ऊपर बढ़ाने के लिए, जो मेरे ख्याल से इस गाड़ी, तो ये एडजस्टमेंट आपने देख ली। अब मैं बात दिखाता हूँ आपने फोर्ड के प्लास्टिक क्वालिटी की जो आपको साइड पैनल्स पे मिलेगा। साइड पैनल्स में फ्रंट का तो हमारा और ज़्यादा हैवी है, बट साइड पैनल का एक क्वालिटी दी जाती है जो लाइटर और थोड़ा बूमी रहे, जिसकी वजह से आपको एयर डैम्पिंग अच्छी मिले, जिसकी वजह से आपका अंदर का कैबिन साउंड जो है वो बहुत साइलेंट रहता है। पहले फिगो आती थी तो फिगो में एयर डैम्पिंग, साउंड डैम्पिंग बहुत कम थी, बट अब फोर्ड ने इस चीज़ को देखा कि डैम्पिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब एयर डैम्पिंग बहुत अच्छी ज़्यादा कर रखी है। अब एयर डैम्पिंग ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा साइलेंट रहती है। अब मैं बात करता हूँ स्मार्ट कैबिन्स, कंपार्टमेंट्स जिसको बोलते हैं। अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें सर, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बॉटल्स का स्पेस बहुत ज़्यादा दिया है। एक अम्ब्रेला फिट हो सकता है, 2 बॉटल्स फिट हो सकती हैं। उसके बाद इतना स्पेस रहता है आगे कि आप अपनी कोई बुक्स, कोई मैगजीन अपने यहाँ रख सकते हैं। साथ में आपका लॉन्ग ड्राइव पे आपको हर चीज़ कंफर्टेबिलिटी यहीं से मिल जाती है। फिर मैं बात करता हूँ इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की। यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर विंडो बटन है जो बहुत ही अच्छे से बनाए हुए हैं और लॉक्ड हैं, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। तो आगे की बात है, अभी थोड़ा सा अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करूं, प्लास्टिक इज स्क्रैचलेस। पूरी बॉडी का जो प्लास्टिक है वो स्क्रैचलेस है। अगेन यहाँ पे आपका जो हैंड रेस्ट है उसमें कुशनिंग दी है लॉन्ग ड्राइव में आपको अच्छा फील कराने की। अब आगे बात करता हूँ इसका इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स की। जो राउंडेड है बहुत ही ग्रिपी है, आपको अच्छे से ग्रिप और होल्ड करवाने देगा। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, तो लग्जरी का तो फील ऑलमोस्ट आपको हर जगह मिलता ही मिलता है। तो अब हम ज़रा अंदर की बात करते हैं स्टीयरिंग की। तो आप एक बार अंदर से आ जाइए।
ये अगर हम अपना स्टीयरिंग देखें तो मैम आपको स्टीयरिंग जो हम देते हैं वो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ फोर्ड ने आपको स्टीयरिंग दिया है। आपकी हाइट 21 स्टेप्स आने के बाद आप अपना स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकती हैं ऊपर की तरफ, और हम इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो हाइट गेन हो सकती है कि यू विल बी एबल टू ड्राइव। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मैम श्योरली विल गोइंग टू बी ड्राइव, क्योंकि इस गाड़ी में इतनी हाइट एडजस्टमेंट्स और इतने स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स होने के बाद हर एक लड़की इसको चला सकती है। तो फोर्ड ने हर एक इंसान के लिए गाड़ी सोच के बनाई है। फील लाइक अ फोर्ड फैमिली। अब मैं बात करता हूँ स्टीयरिंग कंसोल की। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ वॉइस कमांड और स्टीयरिंग पे कंट्रोल दिया है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग ड्राइव पे अपनी नज़र सिर्फ और सिर्फ सड़क पे रखते हुए पूरी गाड़ी का एंजॉयमेंट ले सकते हैं और अपनी कमांड के अंदर गाड़ी चला सकते हैं। फोर्ड का स्टीयरिंग बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन हुआ है, जिसके अंदर डुअल एयर बैग्स हैं। आप देख सकते हैं, एक आपका को पैसेंजर एरिया पे है और एक आपका ड्राइवर स्टीयरिंग के ऊपर है। तो आपको ड्यूल एयरबैग्स तो मिल रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा सेफ्टी देने के लिए दूसरी सेगमेंट की गाड़ियों को compete करने के लिए फोर्ड ने इसमें एक्स्ट्रा 4 एयरबैग्स फिट कर रखे हैं, जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी ब्रांड पिलर हमारा। 2 आप देख सकते हैं हमारे इस साइड में दिए हुए हैं एयरबैग्स, एक उधर दिया है, तो ये 2 और 2 आपके सीट्स के ऊपर दिए हुए हैं साइड में। तो हमारे पास हो जाते हैं 4 एयरबैग्स। तो आपको ये जो एक्स्ट्रा 4 एयरबैग्स मिल रहे हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए फोर्ड ने दिए हैं। और ABS ब्रेकिंग, EBD, ये हमारी टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट हमेशा बेसिक मॉडल से मिलने लग जाते हैं हर गाड़ी में। अब मैं बात करता हूँ इंटीरियर की। तो वरना अगर हम इसका क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट देखें, और गाड़ियों में आपने कभी भी क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, वो आपको ग्रीन लाइट में ज़्यादा मिलता है, ऑरेंज लाइट में मिलेगा। बट फोर्ड का इस डिज़ाइन कंसेप्ट में वाइट लाइटिंग ज़्यादा है, ब्लू लाइटिंग है। इस क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको ट्रिप टू एम्प्टी, एवरेज किलोमीटर, हर तरह का करंट एवरेज मीटर, बाहर का टेम्परेचर, इकोनॉमी ऑफ, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर दिया गया हुआ है। हर तरह का आपको नॉलेजेबल थिंग्स दिए हैं कि आपका डोर कौन सा ओपन है, कौन सा नहीं है, फ्यूल इज़ एम्प्टी और नॉट। हर तरह की सुविधा फोर्ड आपको इस क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट में देता है। और 6 स्पीड आपके वाइपर्स के साथ, तो इसमें 6 इंटरमीडिएट वाइपर्स आते हैं जो आपको हर तरह की कंडीशन में आपके साथ रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके ऑडियो पैनल की। ऑडियो पैनल बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर आपको सिंक इमरजेंसी असिस्ट फोर्ड माइक की मिलता है, जो आपकी स्पीड वॉल्यूम एडजस्ट करके आप किसी भी बंदे को दे सकते हैं, अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, और आप उसको गाड़ी चलाने के लिए देंगे। और जो आपने लिमिटेशन सेट करी है 50, 60, 70, वो गाड़ी की लिमिट वहीं रहेगी। उससे पहले वार्निंग आएगी कि आपकी गाड़ी उस लिमिटेशंस को क्रॉस कर रही है, स्पीड लिमिट की। और अगर आप उस स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो गाड़ी उससे ऊपर नहीं जाएगी, वहाँ पे कट ऑफ हो जाएगी और उसी स्पीड पे मेंटेन करेगी अपनी स्पीड। ये कंट्रोल मेरे हाथ में होगा? ये कंट्रोल आपकी की में होता है, और वो आपको की से एडजस्टमेंट करनी होती है फोर्ड माई की में जाके। और वो एडजस्टमेंट तब तक रहेंगी जब तक आप उसको हटाना नहीं चाहती हैं। उसमें आपका ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो की आवाज़ और आपका इंजन की स्पीड वो आपके हाथ में होती है। तो ऑलमोस्ट जो गाड़ी का कंट्रोल है वो आपके हाथ में होता है। आप देख सकते हैं सिंक यहाँ बैच किया हुआ है। सिंक बैच का है, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारा अलायंस है। सिंक ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो आपके ऑडियो कंट्रोल्स को, आपके वॉइस कमांड्स को आपके साथ इंटीग्रेट रखती है। एसी देख सकते हैं, एसी जो हमारा है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है उन्होंने, कि आप हर कंडीशन में अपने टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। और आगे की बात करूं तो आगे बहुत ज़्यादा स्पेस है पीछे होने के बाद। अगर मैं पीछे 8-9 इंच गैप देता हूं आपको, उसके बाद भी मेरे लेग को बहुत स्पेस मिलता है। नेक्स्ट कम्स टू हमारी ये सीट्स, जो हमारी ये सीटिंग एरिया है, जो ये सीट्स बनाई हैं, ये सीट्स अगर आप देखें तो एक्चुअल में दीज आर द बकेट सीट्स। हम इसको बाहर से दिखाना चाहेंगे, अब बाहर आके हम लोग इसको ज़रा दिखा सकते हैं। कि सीट्स को बहुत ही
अच्छे से डिज़ाइन किया है। ये बकेट सीट्स की डिज़ाइन है कि इसके अंदर आपको शोल्डर सपोर्ट जो आपका रहता है वो बहुत रहता है। अगर आप अभी बैठे हैं तो आपको फील हो रहा होगा कि आप सीट के अंदर हैं ना कि सीट के ऊपर हैं। तो ये एडजस्टमेंट सिर्फ एक फोर्ड की गाड़ी बनाती है जिसके लिए एक लॉन्ग ड्राइव टूरर हमेशा सेफ, सिक्योर और बहुत कंफर्ट में होना चाहिए। तो उसने हर चीज़ सोच के बनाई है। प्लस इस सेगमेंट में हम देते हैं लेदर सीट्स, जो लेदर सीट्स किसी और सेगमेंट में नहीं आती है। आपको लग्जरी लुक देने के लिए फोर्ड ने इसमें बहुत ही अच्छा लेदर यूज़ किया, आप देख सकते हैं, विद बबल्स एयर वेंटिलेशंस। इसके अंदर वेंटिलेशंस दी हुई हैं जिसकी वजह से आपको लॉन्ग ड्राइव में एयर सेक्शन ज़्यादा मिलता है, अच्छे फ्यूम्स निकलते हैं और आपको एक फ्रेशनेस आती है गाड़ी को चलाते हुए। फोर्ड माई की मैं आपको बता चुका हूँ, सिंक का मैं आपको फंक्शन बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि आपको इस गाड़ी के अंदर बैठ के ओपन कैसे फील होता है। यू विल फील कोजी इनसाइड इट। रीज़न बिंग क्योंकि इंटीरियर इसका बेज और ब्लैक दोनों में दिया गया है ताकि कस्टमर को थोड़ा सा स्पोर्टी और थोड़ा सा ओपननेस मिले। अब बात करते हैं कन्वीनियंस क्या क्या है। आपको डोम लाइट मिलती है, यहाँ पे एक छोटा सा बार सेट है, आप बार सेट दिखा सकते हैं। बॉटल्स के लिए बहुत ज़्यादा बॉटल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। एक अगर हम इसको दूसरी विजन से भी देखें तो हमारे पास एक कोई अल्कोहल कंज्यूमर है तो हम कह सकते हैं हमारे पास एक बॉटल, 2 ग्लास, एक शॉट मेकर, सिगरेट केस और एश ट्रे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। 12 वोल्ट का पावर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी वजह से आपको हर तरह के माहौल में आपका फ़ोन, आपका कोई भी ऐसा चीज़, लैपटॉप चार्ज करना पड़े तो आप उसको चार्ज करके अपनी लाइफ को और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं वाइल यू आर ड्राइविंग। अब बात करता हूँ मैं इसकी गियर नोब की। अब गियर नोब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्रिपी और इसका स्क्रैचलेस प्लास्टिक से बनाया हुआ है और इसका जो ये लेदर इसका फैब्रिकेशन दिया हुआ है इसके कंसोल को होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। और 1, 2, 3, 4, 5 और रिवर्स इस कंसोल को डिज़ाइन करने के लिए क्रोम एजेस में लाइनिंग दी है जो इसको बहुत ब्यूटीफुल बनाती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। अब मैं बात करना चाहूँगा इसके एसी की। अगर हम फोर्ड की एसी की बात करें तो फोर्ड इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर जिसने अपनी गाड़ियों में एसी लगाना स्टार्ट किया और उसके बाद फोर्ड ने एक लेगेसी क्रिएट कर दी। उसी तरीके से को पैसेंजर एयर बैग भी फोर्ड बनाता था, सनरूफ फोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया है। तो कहने की बात यह है कि फोर्ड के पास हर वो चीज़ है जो उसने गाड़ी में दी है, वो इसलिए दी है कि उसे पता है कि कस्टमर को ये ज़रूरत है। तो हमारे पास ज़्यादा एलोरमेंट्स नहीं होती हैं, हमारे पास वो नेसेसिटी हम लोग फोर्ड देती है जो उसकी एक्चुअली लाइफ में ज़रूरत बनती है। अगर मैं इसका डैश देखूं तो अगर मैं कंपैरिजन करूं अमेज i20 मारुति से तो इसका डैश उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा मिलेगा। इवन फोर्ड की कंपैरिजन में भी थोड़ा सा मैं दिखाऊं तो इतना बड़ा डैश हमारी गाड़ी में किसी और में नहीं आता जितना हमारा फिगो और फोर्ड में होता है अकॉर्डिंग टू इसके सेगमेंट के हिसाब से। तो इतना बड़ा डैश आपको ऑब्वियसली बहुत लग्जरी फील देता है कि बहुत ज़्यादा लंबा है और बहुत ज़्यादा चौड़ा है। और प्लास्टिक क्वालिटी अगर हम देखें तो ये अगेन स्क्रैचलेस और बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। तो ये हमारा है फोर्ड का ऑलमोस्ट पूरा कंसेप्ट, गाड़ी को लग्जरी, स्पोर्टी, 1500 सीसी का इंजन, 100 bhp, 215 टॉर्क विद 26 ऑफ माइलेज, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 42 किलोमीटर पर लीटर और डे नाइट इंटीरियर में मिरर दिया हुआ है। तो एवरीथिंग इज देयर टू ड्राइव ऑल अलोंग। तो हम चलते हैं आगे। तो वरना मैम आपको हमारी गाड़ी कैसी लगी, आपको कैसा लगा हमारी गाड़ी को देख के कि आप गाड़ी से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है, मुझे ये बताइए। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू समथिंग। यहाँ विज़िट करने से पहले मैंने होंडा का शोरूम विज़िट किया, होंडाई का शोरूम विज़िट किया और मारुति का भी। बट सीरियसली आई रियली लव द कार थैंक यू and I really love your explanation. Seriously, you explained each and everything very beautifully. थैंक यू मैम। And I really love its interior and even exterior also. I'm already driving a car and for me safety is utmost important. And it's very spacious, comfortable and good looking car. Definitely. And I'll say I'm definitely going to purchase this car. And today I'm going to provide you my check. ओके थैंक यू मैम, दिस इज़ ग्रेट ऑनर टू हैव दैट चेक। बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा अल्टीमेटली कि अगर मैं इसको फ्रंट से देखूँ
तो अल्टीमेटली एक इस बात का आंसर निकलता है कि आप अगर यहाँ से ये गाड़ी लेके जाते हो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, ये आप एक मिनी स्पोर्ट मस्टैंग लेके जा रहे हो जिसने फोर्ड ने इसको इतने तरीके से डिज़ाइन किया, और डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में सबसे बेस्ट गाड़ी रहेगी। और मैं चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी गाड़ी आपके गैराज में खड़ी हो मेरे थ्रू। थैंक यू सो मच मैम।